Good morning, beta. In a previous lecture, we have completed chapter number 11, three-dimensional geometry. And today, we will start a new topic, new chapter, probability, which is the last chapter of your term 2 examination for class 12. So, the term probability, you are studying this topic since class 7th, है ना? Now, in class 12th, some different type of probabilities there, and here first topic is of conditional probability, है ना? So, firstly, I will describe you some terms before starting conditional probability. Firstly, random experiment. Random experiment. What is a random experiment? Suppose tossing a coin. We have tossed a coin once, twice, or thrice. Throwing a die. Die को थ्रो करना once, twice, or thrice, है ना? These are the random experiment because these experiment can be done randomly, है ना? वो एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा जो रैंडमली किया जाए. कोई भी वर्क, कोई भी ऐसा काम जो हम रैंडमली करते हैं बेटा, वो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है. ठीक है बेटा. तो अब देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर दिया, तो आफ्टर कंप्लीटिंग रैंडम एक्सपेरिमेंट देयर विल बी सम पॉसिबल आउटकम्स, है ना? पॉसिबल आउटकम्स. सपोज वी हैव टॉस्ड अ कॉइन वंस, then there are two possible outcomes, head और tail, है ना? या तो head आ सकता है या tail आ सकता है बेटा. ठीक है ना? तो possible outcomes are called events. Possible outcomes will be event. क्या कहलाएंगे ये? Event कहलाएंगे. इसके बाद बेटा आपका आता है sample space. Sample space. What is sample space? Sample space is the collection of all possible events or all possible outcomes. Collection of all possible outcomes. Collection of all possible outcomes. ठीक है बेटा. इसके बाद आपका आता है sample point. Sample point. What is a sample point? Sample point is a element of sample space, है ना? These are the elements of sample space. Elements of sample space. ठीक है बेटा? Elements of sample space. ठीक है? आगे सुनिए. इसके बाद बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा था प्रोबेबिलिटी का, है ना? प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग एनी इवेंट व्हेन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज डन, है ना? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, इन शॉर्ट पी, एंड फॉर्मूला इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम upon total number of outcomes. Number of favorable outcome upon total number of all possible outcomes. ठीक है? This is the formula. तो इसके बाद आपने ये फॉर्मूला ही पढ़ा होगा कि probability of occurring an event plus p naught e कितना होता है? 1 होता है. उसके बाद आपने इवेंट पढ़ी होंगी कुछ कैसी इवेंट, जैसे इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट कौन सी होती थी? द इवेंट विच कैन नॉट बी हैपन, है ना? आर कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0. Probability of impossible event is 0. And then after sure event, what are sure event?
द इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन, वो इवेंट जो होनी ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? 1 होगी, है ना। हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी फॉर एनी इवेंट विल लाई फ्रॉम 0 to 1। एक से मतलब 0 से 1 के बीच में हो सकती है, ना 0 से कम होगी ना 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा था बेटा सिंपल इवेंट, लास्ट ईयर पढ़ा हुआ ये सिंपल इवेंट। व्हाट आर सिंपल इवेंट? द इवेंट विच हैज़ ओनली वन सैंपल पॉइंट, ओनली वन सैंपल पॉइंट। द इवेंट कंटेनिंग वन सैंपल पॉइंट आर नोन एज सिंपल इवेंट। ठीक है, हैविंग ओनली वन सैंपल पॉइंट। कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट में बेटा पढ़ा था आपने हैविंग इवेंट हैविंग मोर देन वन सैंपल पॉइंट, जिसमें एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट हो, ठीक है। इसके बाद पढ़ा था बेटा आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कौन सी इवेंट होगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? टू इवेंट्स A and B will be mutually exclusive if their intersection is 0, their intersection is phi and probability of their intersection is 0। क्लियर बेटा? आगे देखिए, अब क्या है इसके बाद आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। Two or more than two events will be mutually exclusive and exhaustive if even intersection E2, this intersection, even intersection E2 equals to E2 intersection E3 equals to E3 intersection E4। जितने भी इवेंट हैं सबका इंटरसेक्शन तो फाई हो, है ना, बट देयर यूनियन E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4, मैंने 4 इवेंट्स के लिए लिया है, दैट शुड बी सैंपल स्पेस। क्या होना चाहिए? सैंपल स्पेस होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? सपोज there are two events A and B. Event B has been already occurred. Let A and B are the two events such that event B has been already occurred। ठीक, then probability of happening event A when B has been already occurred will be PA intersection B over PB, PA intersection B over PB। ये फॉर्मूला है बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैंने जैसे बताया आपको, दो इवेंट आपको दे दें जिसमें दोनों इवेंट डिफाइन कर रखी हो, आपसे कह रखा हो कि इफ़ बी इज़ द गिवन इवेंट, इट मीन्स इवेंट बी हैज़ बीन ऑलरेडी अकर्ड, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए।
then formula for PA over B will be PA intersection B over PB. क्लियर बेटा ये फॉर्मूला? आगे आइए, अब कुछ और फॉर्मूले हम आपको एक्सप्लेन करते हैं बेटा। क्या? सबसे पहले ये फॉर्मूला आपका लास्ट का ये PA यूनियन B। व्हाट इज द फॉर्मूला? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। पढ़ रखा ना बेटा फॉर्मूला ये? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो बेटा ये जो हमने आपको बताए हैं ये टर्म्स और ये फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, और ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ठीक है ना। कुछ और फॉर्मूले भी हैं, वो भी हम आपको चलिए लिखवा देते हैं। PA और B अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब PA यूनियन B है, ठीक है बेटा। अगर कहीं लिखा हुआ है PA एंड B देन दिस इज PA इंटरसेक्शन B। और को यूनियन बोलते हैं और एंड को इंटरसेक्शन बोलते हैं। बेटा कहीं लिखा हुआ है P आइदर A और B, वो भी यूनियन ही होगा। P नाइदर A नॉर B ये लिखा हो, या P नॉट A एंड नॉट B ये लिखा हो, तो फॉर्मूला होगा इसका PA डैश इंटरसेक्शन B डैश। भाई नॉट के लिए डैश आएगा और एंड के लिए इंटरसेक्शन आएगा। फॉर्मूला होगा बेटा इसका, देखिए P डैश हटा करके बाहर लगा देंगे, बीच का जो साइन है इंटरसेक्शन का उसको यूनियन कर देंगे, और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 माइनस PA यूनियन B, ठीक है बेटा। ऐसे ही नेक्स्ट फॉर्मूला P नॉट A और नॉट B। अगर नॉट में और लग जाए तो यूनियन होगा PA डैश यूनियन B डैश, और इसके लिए फॉर्मूला होगा P दोनों का डैश बाहर, बीच का साइन चेंज, और कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक है बेटा। इसके बाद फॉर्मूला है PA बट नॉट B। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला है PA इंटरसेक्शन B डैश, है ना। और कैसे करेक्ट करेंगे? जिसके ऊपर डैश नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी में से दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे बेटा। PA इंटरसेक्शन B माइनस कर देंगे। ऐसे ही अगर आपको कैलकुलेट कराया हो PB बट नॉट A, तो क्या करेंगे? PA इंटरसेक्शन B डैश होगा, इस बार नॉट B है तो B डैश होगा, इस बार एक में बेटा नॉट ए क्या रखा है तो A डैश होगा, B का डैश नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा? PA डैश इंटरसेक्शन B, मतलब इस बार PB में से दोनों का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। तो नाउ कम टू द एक्सरसाइज 16.1। बेटा ये फॉर्मूले याद हो गए हैं आपकी, याद कर लेना इनको। इन फॉर्मूलों को माइंड में रखते हुए हम एक्सरसाइज शुरू करना है 13.1। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहा हुआ है? E and F are the events such that PE is 0.6, PF 0.3 and PE intersection F is 0.2. Then find PE over F and PF over E। ये फाइंड करना है बेटा, है ना। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, PE over F क्या फॉर्मूला होगा? PE इंटरसेक्शन F ओवर PF, PE इंटरसेक्शन F ओवर PF। तो कैसे करेंगे? इंटरसेक्शन इज 0.2 एंड PF इज 0.3। पॉइंट से पॉइंट जाएगा, कितना आएगा? 2/3। क्लियर? आगे देखिए, PF ओवर E अगर कैलकुलेट करना हो क्या करेंगे?
इसमें पी एफ इंटरसेक्शन ई, मतलब वही ई इंटरसेक्शन एफ ई होगा, अपॉन में इस बार पी ई आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, रखिए वैल्यू, इंटरसेक्शन तो वही 0.2 और नीचे आएगा 0.6। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होके आपका बचेगा 1/3। इज इट क्लियर? कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन सेम है बेटा, यही पी ए और बी निकालना है, तो फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए। थर्ड में क्या रखा है, पी ए 0.8, पी बी 0.5 एंड पी बी ओवर ए, बी ओवर ए इज 0.4, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में निकालना है पी ए ओवर बी, तो फर्स्ट पार्ट में पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो बेटा यहां से शुरुआत करें, पी ए ओवर बी, सॉरी बी ओवर ए, पी बी ओवर ए कितना दिया हुआ है 0.4, एंड फॉर्मूला फॉर पी बी ओवर ए कितना होगा, पी बी इंटरसेक्शन ए ओवर पी ए 0.4। तो बी इंटरसेक्शन ए तो निकालना है, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है ना बेटा। पी ए आपका 0.8 इक्वल टू 0.4, इधर ले जाएं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज 0.32। क्लियर? कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में कहा हुआ है ए और बी, पी ए ओवर बी, तो क्या फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी बी। ए इंटरसेक्शन बी इज 0.32 एंड पी बी इज 0.5, जीरो लगाने से पॉइंट से पॉइंट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 16/25, 16/25। ठीक है, ये हो गया। डेसिमल में कर सकते हैं इसको। थर्ड पार्ट में क्या रखा है कि पी ए यूनियन बी फाइंड कर दीजिए, ए यूनियन बी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला पी फॉर पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है ना बेटा। पी ए हमारे पास दिया हुआ है कितना 0.8, पी बी हमारे पास गिवन है 0.5 और इंटरसेक्शन हमने फाइंड किया है 0.32। कितना हो गया, इनको ऐड किया 1.3 माइनस 0.32, कितना बच जाएगा 0.98। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। सही क्वेश्चन है बेटा। देखिए फोर्थ फिफ्थ भी ऐसी हैं, आप अपने आप करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ रहे हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्या है 6 क्वेश्चन में, देखिए अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। इससे ऊपर सेंटेंस दिया हुआ है डिटरमाइन पी ई और एफ, है ना। तो पी ई और एफ निकालना है। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया 3 टाइम्स। तो बेटा सैंपल स्पेस फॉर्म कर ले। 3 बार टॉस करने पर एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, ये तो फॉर्म करना आता होगा ना बेटा आपको। पहले 3 एच वाली कंडीशन, अब 2 एच वाली कैसे लेंगे, एच एच टी, अब इस टी को बीच में एच टी एच, अब टी को स्टार्टिंग में टी एच एच। अब एक एच वाली कंडीशन एच टी टी, इस एच को बीच में टी एच टी, इस एच को लास्ट में टी टी एच, एक एच वाली होगी। अब 0 एच मतलब ऑल 3 टी। ये सैंपल स्पेस हो गया बेटा। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे कितने होंगे, 8 होंगे। अब ई और एफ इवेंट यहाँ डिस्क्राइब कर रखी हैं, तो देखिए क्या होंगी ई और एफ इवेंट। ई इवेंट इज हेड ऑन थर्ड टॉस, थर्ड टॉस पर हेड, इसमें है, इसमें भी हेड थर्ड टॉस पर है, इसमें भी थर्ड टॉस पर हेड है और इसमें भी थर्ड टॉस पर हेड है। हमें वो एलिमेंट्स यहाँ लेने हैं जिसमें थर्ड टॉस पर हेड हो। तो 4 केसेस थे। एफ में क्या रखा है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, शुरू के 2 टॉसेस पर हेड। तो एच एच यहाँ पर है, एच एच यहाँ भी है ना बेटा, और कहीं 2 एच शुरू में नहीं है ना। तो हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन में एक तो एच 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 कॉमन और कुछ नहीं कॉमन, है ना बेटा।
तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा भाई 1/8, टोटल तो 8 है। अगर हम पी एफ निकालना चाहें तो एफ में कितने हैं, एफ में 2 एलिमेंट है, 2/8। सो पी ई ओवर एफ विल बी पी ई इंटरसेक्शन एफ ओवर पी एफ। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास कितने एलिमेंट है, ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/8 और पी एफ की 2/8, 8 से 8 कैंसिल, 1/2, इट मीन्स 0.5 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये पार्ट भी ऐसी हैं, होमवर्क में करेंगे। सैंपल स्पेस इसी को यूज़ करना है, ई और एफ इवेंट चेंज होते चले जाएंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट था बेटा, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखिए, उसका भी एक पार्ट करा दूं। 7th क्वेश्चन में सैंपल स्पेस क्या है, कॉइन इज टॉस, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 2 कॉइन एक साथ टॉस किए जा रहे हैं, तो कितने एलिमेंट आएंगे, 4। कौन कौन से, एच एच, एस टी, टी एच और टी टी, यही तो बनेंगे ना बेटा। अब देखिए इसमें ई और एफ इवेंट देख लें। ई इवेंट क्या रखा है, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन पर टेल, तो एच टी में भी एक कॉइन पर टेल है और टी एच में भी एक कॉइन पर टेल है। एफ इवेंट क्या रखा है, 1 कॉइन शोज हेड, एक कॉइन पर हेड आ जाए, तो एच टी में भी एक कॉइन पर हेड है और टी एच में भी एक कॉइन पर हेड है ना। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा, पूरा ही कॉमन है, एस टी और टी एच सेम ही है ना दोनों, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा, 2/4। पी एफ निकाले वो कितना आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो 2/4, इसमें भी 2 ही एलिमेंट है, तो इम्प्लाइज दैट पी ई ओवर एफ इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ ओवर पी एफ। इट मीन्स 2/4 ओवर 2/4, प्रोबेबिलिटी इज 1। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट अपने आप करेंगे इसका। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है बेटा, अ डाइस थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को कितनी बार फेंक दिया, 3 टाइम्स, तो कितने केसेस बनेंगे बेटा। डाई को अगर सिंगल टाइम थ्रो करें तो बनते हैं 6 केसेस, डाई को 2 टाइम्स थ्रो करते हैं तो 6 × 6 36, और अगर डाई को 3 टाइम्स थ्रो करते हैं तो बेटा 6 × 6 × 6, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी 216। ठीक है, तो 216 आइटम हमें बनाने नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। ई ओवर एफ फाइंड करते टाइम हमें एक तो इंटरसेक्शन चाहिए और एक एफ चाहिए, बाकी ना तो ई की रिक्वायरमेंट है ना सैंपल स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो हम बिना सैंपल स्पेस के और बिना ई फाइंड किए हम ये चीज़ निकाल रहे हैं। सबसे शुरू में ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, तो पढ़ लें, दोनों की जो कंडीशंस हैं उनको कंबाइन कर लेंगे। ई में क्या रखा है, 4 अपीयर्स ऑन 3rd टॉस, तीसरे टॉस पर 4 आए, एंड 6 and 5 अपीयर्स ऑन रेस्पेक्टिवली फर्स्ट 2 टॉसेस। एफ में क्या कहा हुआ है कि 6 पहले पर आए और 5 दूसरे पर आए, तो 3 ही तो नंबर आएंगे हमारे पास जैसे 111, 112, 113 इस तरीके से, तो 6 5 तो फर्स्ट और सेकंड पर आना है और 4 आना है 3rd पर, तो दोनों को कंबाइन किया तो एक ही एलिमेंट इसमें आया 6 5 4, क्योंकि इंटरसेक्शन तो यही होगा। एफ की बात करें, एफ में क्या क्या रखा है, 6 and 5 रेस्पेक्टिवली अकर्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, 6 पहले पर आए 5 दूसरे पर आए, तो तीसरे पर 1 आ सकता है, 6 5 के साथ 2 भी आ सकता है, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5 और 6 5 6, यही तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है बेटा। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अगर कैलकुलेट करना चाहें तो उसमें तो एक ही एलिमेंट है 1/216, और पी एफ में कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, 6/216, तो दिस इंप्लाइज दैट पी ई ओवर एफ विल बी पी ई इंटरसेक्शन एफ ओवर पी एफ। ठीक है, तो कितना 1/216 ओवर 6/216, क्लियर है, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर है 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहा हुआ है बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में, ये देखें,
मदर फादर एंड सन लाइन अप एटेंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। तो इसमें सैम्पल स्पेस बना लें, छोटा ही बनेगा, ठीक है। तो मदर फादर और सन को लाइन अप करना है, तो कितने वेज में लाइन अप किए जा सकते हैं? तो सबसे शुरू में मदर को फिक्स कर दें, फादर सन और सन फादर, ठीक। अगर फादर को फिक्स कर दें मदर सन और सन मदर, इस बार सन को फिक्स कर दें फादर मदर एंड मदर फादर। बेटा टोटल इतने एलिमेंट्स आएंगे सैम्पल स्पेस में, ठीक है। अब देखिए आगे, इवन क्या रखी है, सन ऑन वन एंड, एक एंड पर्सन, तो इसमें एम एफ एस में सन एक साइड में, दूसरा एफ एम एस में भी सन एक साइड में, फिर एस एफ एम में भी एक साइड में है और एस एम एफ में भी सन वन एंड पर है। इस साइड में हो या इस साइड में वन एंड पर होना चाहिए। एफ इवन क्या रखी है, फादर इन द मिडिल, फादर मिडिल में कहाँ है, एफ एम एफ एस, देन एस एफ एम, दो ही केसेस में फादर मिडिल में है। अब बेटा इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, एक तो एम एफ एस आ गया और एस एफ एम ये भी आ गया, एस एफ एम ये भी आ गया, ठीक। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, 2/1 2 3 4 5 6 6। ऐसे ही पी एफ कितना होगा, दिस इज ऑल्सो 2/6। दिस इंप्लाइज दैट पी ई ओवर एफ इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ ओवर पी एफ। 2/6 ओवर 2/6 कितना हो गया, 1, ठीक है बेटा। 10 क्वेश्चन में आएंगे, क्या कहा हुआ है 10 क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रखा है कि ब्लैक एंड रेड डाई आर रूल्ड। जब ब्लैक और रेड डाई रोल की गई है तो ध्यान रखेंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 36 होंगे, मैं बना नहीं रहा हूं उनको, जो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 इस तरीके से होंगे। लेकिन ध्यान रखें जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो ब्लैक डाई का होगा, जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो रेड डाई का होगा। इसको माइंड में रखते हुए क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए ए पार्ट में क्या कहा हुआ है। ए पार्ट में क्या रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9 एंड गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5। तो जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा, मैंने आपको शुरू में ही बताया, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट, और जो गिवन दैट में है वो एफ इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है, सम ग्रेटर देन 9, और गिवन दैट में क्या है, ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5। ब्लैक डाई पे क्या आना चाहिए, 5। तो ब्लैक डाई कौन सी थी मैं आपको बता दूं, फर्स्ट डाई ब्लैक थी। तो इनका अगर इंटरसेक्शन की बात अगर हम करेंगे तो बेटा हमें वो एलिमेंट लेने हैं सम तो 9 से ग्रेटर हो, लेकिन ब्लैक डाई पर मतलब पहले नंबर पर 5 आए। तो 5 के साथ में 5 ले सकते हैं, सम ग्रेटर देन 9 लेना है, 5 के साथ में 6 ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा 6 के साथ में 5 नहीं ले सकते हैं, 6 के साथ में 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि पहले उस पर 5 ही आना है ना। तो 5 5 और 5 6, 5 4 तो आएगा नहीं क्योंकि 5 4 9 होता है, सम भी 9 से ग्रेटर होना चाहिए, पहले वाले पर 5 होना चाहिए। तो ये हो गया। एफ की बात करें, एफ में कितना, ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, ब्लैक पर 5 होना चाहिए, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 ये सारे आएंगे क्योंकि ब्लैक पर 5 होना चाहिए। तो यहां से आपका पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा, कितना होगा बेटा, ये 2/36, और पी एफ कितना आ जाएगा, 6/36। दिस इंप्लाइज दैट पी ई ओवर एफ विल बी पी ई इंटरसेक्शन एफ ओवर पी एफ, है ना बेटा। तो ये पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, 6/36, और ये कितना है, सॉरी ये 2/36, और ये 6/36, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2/6, इट मीन्स 1/3 आंसर होगा। सेकंड पार्ट भी ऐसी है बेटा, सेकंड पार्ट करेंगे आप लोग अपने आप। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड जो हमने किए थे
उनके जैसा ही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, अपने आप करेंगे बेटा, ठीक है। आगे आ जाइए 12th क्वेश्चन पर। एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय और गर्ल, ठीक है। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन देन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो बेटा पहले सैम्पल स्पेस बना लें। 2 चिल्ड्रन की फैमिली में बी हो सकते हैं, बी जी हो सकते हैं, जी बी और जी जी, सही है ना। फर्स्ट बॉय सेकंड बॉय सेकंड गर्ल, फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय एंड फर्स्ट गर्ल सेकंड गर्ल, ये तो केसेस हो सकते हैं 2 बॉयज 2 चिल्ड्रन की फैमिली में। अब देखिए ई इवन क्या कह रखा है और एफ इवन क्या कह रखा है। ई कह रखा है जो गिवन दैट में क्या कह रखा है, यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट छोटी वाली गर्ल हो तो छोटी वाली बाद वाली गर्ल होगी, तो इसमें आएगा बी जी और जी जी। एफ इवन उल्टा हो गया बेटा, ये गिवन दैट में क्या रहता है, एफ रहता है ना। इवन क्या होगा, इवन देख लें, इवन प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ आर गर्ल्स, दोनों गर्ल्स हो, तो इसमें क्या आएगा, जी जी आ जाएगा, ठीक। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट आएंगे, एक ही आएगा, जी जी। पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, 1/4, पी एफ कितना होगा, ये होगा 2/4, तो पी ई ओवर एफ कितना आ जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ ओवर पी एफ, तो कितना हो गया 1/4 ओवर 2/4, 4 से 4 कैंसिल, 1/2, 0.5। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की बात करें तो ई और एफ इवन में देखिए ई तो वही होगी, बोथ आर गर्ल्स कह रखा है तो जी जी ही आएगा इसमें तो, लेकिन इसमें क्या कह रखा है, एटलीस्ट 1 इज गर्ल, कम से कम एक गर्ल हो, तो 3 केसेस होंगे बेटा, बी जी इसमें भी कम से कम एक गर्ल है, जी बी इसमें भी कम से कम एक गर्ल है, और जी जी एक गर्ल तो इसमें भी है कम से कम। तो यहाँ से ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा, दैट इज अगेन जी जी, तो इम्प्लाइज दैट पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा 1/4, पी एफ इस बार पी एफ होगा आपका बेटा 3/4, एंड पी ई ओवर एफ होगा आपका पी ई इंटरसेक्शन एफ ओवर पी एफ, ठीक है। इंटरसेक्शन कितना है ये 1/4, दिस इज 1/4 ओवर 3/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर इज 1/3, सही है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या है देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 और देख लें, 1-2 क्वेश्चन आप घर से कर लेंगे। 13 क्वेश्चन देखिए क्या है। एन इंस्ट्रक्टर हैज क्वेश्चन बैंक consisting of 300 easy type true false, 200 difficult type true false, 500 easy MCQ and 200 difficult MCQ। तो एक छोटी सी टेबल मैं फॉर्म कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर क्या होगा देखिए इसमें यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ तो MCQ और यहाँ ट्रू फॉल्स, यहाँ इजी और यहाँ डिफिकल्ट, यहाँ टोटल ले लें, इधर से भी और इधर से भी। अब रीड आउट करेंगे। MCQ 300 इजी ट्रू फॉल्स, 300 इजी ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स है इजी वाले 300, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, 200 डिफिकल्ट है। MCQ 500 इजी और 400 डिफिकल्ट, 500 इजी एंड 400 डिफिकल्ट, टोटल MCQ 900, टोटल ट्रू फॉल्स 500, टोटल इजी क्वेश्चन 800, टोटल डिफिकल्ट क्वेश्चन 600। इधर से ऐड करें तो कितना हो जाएगा 1400 बेटा। देखिए बेटा ये हो गया टोटल। अब इसमें कहा हुआ है ई और एफ इवेंट के बारे में पढ़े, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इट विल बी इजी क्वेश्चन। तो
इजी क्वेश्चन जो है वो आपका इवेंट हो जाएगी, और गिवन दैट में क्या रखा है, एमसीक्यू। एमसीक्यू तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, इजी एमसीक्यू, दोनों का कंबाइन करेंगे तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, ये देखिए। इजी एमसीक्यू कितने हैं, इजी एमसीक्यू 500, टोटल कितने हो रहे हैं 1400, ठीक है बेटा। उसके बाद पी एफ, एफ क्या है, एमसीक्यू, एमसीक्यू कितने हैं 900, टोटल कितना है 1400। हमें निकालना है पी ई ओवर एफ, कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ ओवर पी एफ, ठीक है बेटा। तो पी इंटरसेक्शन एफ आपका 500 ओवर 1400, नीचे आपका 900 ओवर 1400, 1400 कैंसिल और 2 0 कैंसिल, आंसर कितना आया 5/9। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, दोनों और कर लेंगे बेटा, है ना। तो एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो जाती है। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट एंड मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। We will discuss it in our next lecture. Till then, thank you. Have a nice day.